हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए बताते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों के इंटर कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जाएगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कैसे देंगे बेटा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of किस चीज़ की स्टडी पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटर कन्वर्जन, है ना। इंटर कन्वर्जन काय का इंटर कन्वर्जन, इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी का। तो हम क्या लिखेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो बच्चा पार्टी समझ में आया क्या बोला मैंने अभी मैंने बोला कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। अब क्या इस चीज़ को इस चीज़ में और इस एनर्जी को इस एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो एटलीस्ट 2 पार्ट्स होंगे। हम कौन कौन से होंगे, नंबर 1 जिसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो दोनों सेलों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आइए नेक्स्ट पेज से। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इसमें 2 हाफ सेल होते हैं और दोनों हाफ सेल कनेक्ट होते हैं सॉल्ट ब्रिज से। बेटा आज के अलावा भी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये जो इसमें मैंने डाला, इलेक्ट्रोड एनोड या कैथोड की तरह फॉर्म करता है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है उसे एनोड बोलते हैं, या रिडक्शन जिस पे होता है उसे कैथोड बोलते हैं। या सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। और क्या नाम है इन भाई सब का, सॉल्ट ब्रिज, क्या नाम है इनका, सॉल्ट ब्रिज। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये वोल्ट मीटर कैसे फंक्शन करता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग किसे कहेंगे। और इसके अंदर जो फील्ड अप होगा, इसके अंदर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, वो फील्ड होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट। क्या फील्ड होगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो बेटा इस पर काम करेंगे। यहाँ पर माइनस टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है। तो क्या ऐसा कंफर्म है कि एनोड के ऊपर केवल नेगेटिव चार्ज होता है या कैथोड के ऊपर केवल पॉजिटिव चार्ज होता है? इस चीज़ को आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सबसे पहले द सेल क्या हो जाएगी, द सेल इन विच with the help of कैसी प्रोसेस है ये, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होती है जिसमें जो अपने आप होती है, जैसे झरने का पानी नीचे गिर रहा है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं, जो अपने आप होती हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन केमिकल एनर्जी
is converted into electrical energy। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इज नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इज नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए, इसमें क्या देखा हम लोगों ने, एनोड के ऊपर कैसा चार्ज है, एनोड के ऊपर चार्ज ऑन एनोड कैसा है, नेगेटिव, और चार्ज ऑन कैथोड कैसा है, पॉजिटिव। चलिए, तो बात करते हैं देखो इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो समझ में आया होगा बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इससे पहले मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन, इसे इंटर कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये कितने टाइप से पढ़ते हैं हम लोग, दो एनर्जी से, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में बदलने के लिए और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए दो सेल इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, जिसमें पहला सेल मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड डिप रहती हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए दो इलेक्ट्रोड डिप रहती हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ये है इलेक्ट्रोलाइट और ये हमारा सेल, जो हम लोगों ने काहे से कनेक्ट कर दिया, जो हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। चलिए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर मैं इसकी बात करूं, ये हो गया हमारा एनोड जिस पर चार्ज हो गया प्लस, ये हो गया हमारा कैथोड जिस पर चार्ज हो गया माइनस। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या केमिकल सेल क्या होता है, अगर अपन समझें इसको ध्यान से, तो देखो क्या होता है। हाँ, तो द सेल in which electrical energy converted into chemical energy with the help of वो स्पॉन्टेनियस थी, ये कैसी हुई, नॉन स्पॉन्टेनियस ठीक है। reaction is known as electrolytic cell। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन ने देखा चार्ज कैसा है बेटा, चार्ज कैसा है, चार्ज ऑन कैथोड हमने देखा नेगेटिव, और एनोड हमने देखा पॉजिटिव। तो बेटा अपन लोगों ने तीन चीज़ें समझी। क्या समझा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, ये समझा इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, उसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक समझा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या था, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, अपने आप होने वाली। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में और केमिकल को
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करने वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ तक समझ में आया बेटा?